हम सब ब्रह्मांड। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। एक किताब निकली तीर्थंकर महावीर, जो अभी कॉन्फ्रेंस के द्वारा निकली है। बहुत सुंदर किताब है। एक बड़े भगवान ने कितने कष्ट सहन करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और वो साधना दी। तो उस साधना को आप स्वयं करें और बच्चों को प्रेरणा दें, तो घर घर में बहुत शांति, समता, आनंद आ सकती है। इसमें कोई परंपरा का बाधक नहीं, कोई मुखवस्त्र का लगाए, कुछ नहीं करना। माला, जाप, पाठ जो करना है अपने आप करो, ना करो, केवल अपने को जानो कि मैं हूँ कौन। मैं यानी आत्मा। आत्मा कहाँ है? तुम्हारे भीतर है, सबके भीतर है। आत्मा ना स्त्री है, ना पुरुष, ना छोटा, ना बड़ा, ना काला, ना गोरा, ना, सब में आत्मा है। और आत्मा निकल जाए तो क्या बाकी क्या बचेगा? तो हमने आत्मा को प्रमुखता देनी है, बाकी सब करते हुए। इस पर भी गहन चर्चा का विषय अनुसंधान अभी ऑनलाइन पर शिविर चल रहे हैं। समश्री एकता का प्रयास बहुत वर्षों से चल रहा है, पहले भी चल रहा था। वो प्रयास सफल नहीं हो पाया, परंतु आज उस एकता की कड़ी जुड़ गई है। समश्री एकता एक बहुत बड़ी बात है, पूरे भारतवर्ष में एक होनी चाहिए और बाकी सारी समाज एक हो गई है। आप भी एकता की ओर आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। दूसरा, भगवान महावीर के 2550 वर्ष की जो आ रही निर्माण आ रहा है, उसमें भी बहुत कुछ हमने मिल कर के कार्य करना है। गवर्नमेंट से भी सहयोग लेना है। भारत जैन महामंडल, जैन कॉन्फ्रेंस, बाकी सभी संस्थाएं मिल कर के किस तरह से हम इसका लाभ ले सकते हैं, इस पर भी आप विचार कीजिए, समय समय पर आते रहिए। तीसरा, जो ध्यान का मार्ग है, देखिए आप भगवान ऋषभदेव से भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकर और उनसे पहले भी अनंत तीर्थंकर हो गए हैं। वो राजकुमार थे, चक्रवर्ती थे। 24 तीर्थंकरों में 3 चक्रवर्ती हुई और तीनों ने ही चक्रवर्ती पर छोड़ करके एकांत जंगल में चले गए। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ वो साधना करते रहे, फिर उन्होंने सब कुछ बांटा। तो इस पंचम काल में हमें वो साधना, वही साधना मिली है जो भगवान महावीर की साधना थी, 24 तीर्थंकरों की साधना। अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की कृपा से वो साधना मिली है। इस कारण हम यहाँ बैठे हैं। बिहार कर सकते थे, बॉम्बे भी जा सकते थे, बेंगलोर भी जा सकते थे, परंतु अब सोचा कि बहुत 50 वर्ष घूमते घूमते हो गए, अब एक जगह बैठ कर के अपनी आत्म साधना करें। और यहाँ आज विज्ञान का युग है, बैठे बैठे पूरे भारतवर्ष में वो कार्य हो सकता है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं। उस कार्य को भी आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। आज तक हम माला, जाप, पाठ, पूजा, भक्तामर ये सब कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? मुझे ये मिल जाए, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, संपत्ति मिल जाए, परिवार, ये कुछ नहीं चाहिए हमें। ये तो आपका जो अनादि कर्म के द्वारा पुण्य भी आएगा, पाप भी आएगा, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। भगवान महावीर के जीवन को पढ़ो तो कितने कष्ट भगवान महावीर ने सहन कर लिए, केवल एक आत्मा पर विजय प्राप्त की। तो मुख्य है आत्मा, जो जैन धर्म स्वीकार करता है। रजनीश ओशो रजनीश ने भी ध्यान को बहुत बल दिया, हमने भी शिविर की, अब भी कर रहे हैं। हमारी समाज में ध्यान साधना, वो क्या ध्यान साधना है? केवल अपने को जान। अपने को मतलब मैं शिव मुनि नहीं, मैं साधु नहीं, मैं पुरुष नहीं, ये आकार है मेरा। एक आकार, एक निराकार। आकार है जो परिवर्तनशील है, निराकार है वो हमेशा रहेगा। निराकार है आत्मा। आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। शरीर छूट जाएगा, आत्मा अगले जन्म में चली जाएगी। और आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, सत्य, चित्त, आनंद है। यही सभी धर्म के गुरु कहते हैं, गीता कहती है, उपनिषद के ऋषि कहते हैं, अष्टावक्र की गीता कहती है, हमारे सारे धर्म के बाइबल भी यही बात कहती है। नो दाई सेल्फ, अप्रीहेंड दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ। तो आत्मा को पहचाने। हमने आत्मा को पहचाना नहीं, चर्चा करते हैं,
आपने मेरी बात सुन ली पर आपको समझ में नहीं आएगी। संत भी चर्चा करते हैं, सुन लेते हैं, कह देते हैं। जब तक आप एकांत में बैठ करके, मैं आपसे कहूँगा 24 घंटे में 1 घंटा देते हो अपने लिए। कोई घर का सदस्य नहीं चाहिए, कोई पत्नी नहीं, बेटा नहीं, परिवार नहीं, भारत जन महामंडल नहीं, अकेला अपने लिए। अपने लिए मतलब आत्मा के लिए। आत्मा के लिए कितना समय दे पाते हो? कठिन है, नहीं दे पाते, क्योंकि आपका मन, बुद्धि, इंद्रियां घुमाती हैं। मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, ये घुमा रही हैं। आत्मा इससे अलग है। और सबसे बड़ी बाधा आत्मा की है कि आत्मा ने सारी शक्ति मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी, और आत्मा कमज़ोर हो गई। मन बलवान हो गया, बुद्धि बलवान हो गई, इंद्रियां बलवान हो गई। इसलिए हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। जीव अपनी शक्ति वापस ले ले, मन कमज़ोर हो जाएगा, बुद्धि कमज़ोर होगी, इंद्रियां कमज़ोर हो जाएंगी। आपके ऑफिस में आपका जो डायरेक्टर या जिसको बनाया है आपने, आप जाओ ही ना तो ही मालिक बन गया। आप जाओगे तो वो कमज़ोर हो जाएगा, आप शक्तिशाली हो जाएंगे। तो आत्मा में क्या है? आत्मा में अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है। आत्मा का वजन नहीं, आत्मा का वजन, आत्मा दिखाई भी नहीं देती। जब आत्मा निकल जाती है शरीर से, कोई दिखाई देते? हजारों लोग बैठे होते हैं, जीव चला जाता है। और इतनी शक्ति आत्मा में, यही जीव 26 देवलोक पार करके सिद्धालय जाएगा। इतनी शक्ति तुम्हारी आत्मा में है, मेरी। और भगवान महावीर की वाणी, अप्पा सो परमप्पा, जो मेरी आत्मा वो आपकी आत्मा। आत्मा में फर्क ही नहीं। जैन दर्शन इतना यूनिवर्सल दर्शन है। जैन दर्शन, भगवान महावीर कहते हैं मेरी आत्मा, मैं सिद्ध गति में जा सकता, तुम भी जा सकते हो। बस केवल अपने को पहचानो, बस केवल अपने लिए 1 घंटा शुरू करो। और यूट्यूब में सारे ध्यान शिविर हमारे, केवल अपने लिए ध्यान करो। 3 साल का, 5 साल, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, माना कर दिया, परंतु आखिर तो मैंने भी जाना, आपने जाना। जाने के बाद क्या अस्तित्व है आपका? ये व्यक्तित्व का है आपका, मेरा व्यक्तित्व का है। मैंने बहुत भ्रमण कर लिया, मैंने प्रवचन कर दिए, लोगों को संस्था कर दी, पर ये मेरा अस्तित्व नहीं। अस्तित्व का आत्मा, अपनी आत्मा के लिए क्या किया? महावीर ने आत्मा के लिए किया, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने आत्मा के लिए किए। आज भगवान ऋषभदेव को याद करते हैं, 13 महीने भोजन नहीं मिला। क्या शक्ति थी भगवान ऋषभदेव के पास, और कैसे इक्षुरस आया, और आज भी मना रहे हैं। पहले तीर्थंकर को आज भी याद करते हैं। बाहुबली 1 वर्ष तक खड़े रहे, घोंसले बना लिए। वो शक्ति कहाँ थी? मैं आपसे पूछता हूँ। उसमें भी आत्मा थी। जो आत्मा उनके पास, आज आपके पास भी आत्मा है। आज हमें सिमंद्र स्वामी भगवान की कृपा से साधना मिली है। ये पंचम काल में 4थी आरे की साधना मिली है। आप विश्वास नहीं करोगे जब तक आप चख नहीं लोगे। मिश्री खाओगे तो मीठी लगेगी, आपने मिश्री खाई नहीं, मिश्री खा के देखो, आप सब मीठी लगेगी। एक बार 4 दिन का शिविर करके देख लो, तो करको देखो, आपके जीवन में आनंद आएगा। घंटा घंटा करते रहो, आधा घंटा अपने लिए दो, किसी को नहीं। मैं नहीं कहता माला जाप, पूजा पाठ, भक्तांबर, ये सब अलग चीज़ें हैं। अपने लिए, आत्मा के लिए। और आत्मा में अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है। अपने लिए क्या करना? अपने आत्मा के लिए। और आत्मा को कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की एक बूंद नहीं पी, ये सब शरीर ने लिया है। आत्मा में अनंत सुख है। भगवान महावीर के कानों में कीले ठोक दिए, क्या महावीर को दर्द नहीं हुआ? वो भीतर चले गए, है ना। घस कमाल के सिर पर अंगीठी रखी गई, कितना कष्ट हुआ। वो शरीर को भूल ही गए, आत्मा मेरा मन कर रहे। 13 महीने भोजन नहीं मिला। भगवान ऋषभदेव को अपनी आत्मा में चले गए, भिक्षा के लिए जाते थे। इतनी शक्ति हमारे तीर्थंकरों के पास थी, और वो कि तुम भी बन सकते हो। देखो, हम जन्मों जन्मों में साता किचाना करते रहे। साता मतलब शरीर की सुविधा मिले, धन मिले, पद मिले, परिवार मिले, माता पिता, बहन भाई, जो कुछ आपने आज तक बर्बाद किया, ये साता की चाहना। साता क्या देती है? दुख ही देती है, सुख नहीं मिलता। आपको सुख मिला? बोलो, मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। सुख कहाँ है? सुख हमारे भीतर था, है, रहेगा। वो कैसे मिलेगा?
वो कैसे मिलेगा? स्वयं स्थित रह के मिलेगा। तो स्वयं स्थित कैसे रहना है? भेद से अभेद, अभेद सब में एक आत्म दृष्टि देखो, सब में आत्मा देखो। सोहम की साधना है ना, केवल सोहम की साधना करने के लिए नहीं, पूरे विश्व में जीव ठस भरे हुए हैं और उसमें मैं भी एक जीव अकेला अनंत काल में अकेला ही भ्रमण कर रहा हूँ, कोई साथ जाने वाला नहीं। जब आयुष्कर्म पूरा होता है जीव निकल के चला जाता है, सब देखते रह जाते हैं। जैसे उसने कर्म किया कारमान शरीर को लेकर निकल के चला जाता है। अब ये यात्रा कम करनी है, उसके लिए प्रयास के करना। हमें अनंत कृपा से भगवान सिमंदर स्वामी की साधना मिली। साधना के शिविर भी आप कर रहे हो, जितना जैसा लगता है। नासिक में शिविर लग रहे हैं, पंजाब में भी लग रहे हैं। चलते उठते बैठते बात करते हुए भीतर खोजो, भीतर भीतर भीतर। कठिन है, आसान तो नहीं है, क्योंकि जन्मों जन्मों का मोह है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है, पर इससे पार निकल सकते हो। और एक उपाय ये है कि जितनी आप ध्यान साधना शिविर करोगे आपकी जागृति बढ़ जाएगी। 10 दिन का समय मिलता है, साधना होती है, अंतर में झांकने का मौका मिलता है, व्यक्ति चार्ज हो जाता है। नहीं तो संसार में सब कुछ चल रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर। देखो ज़्यादा तो केवल ही भगवान जानते हैं, पर अपने आप समय लग जाता है पता। जैसे जैसे आप धारा बढ़ती है आपका सुख बढ़ने लग जाता है। यदि आपका सुख बढ़ता है तो आपकी धारा बढ़ने लग जाती है। सुख भीतर हम बाहर ढूंढ रहे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा अज्ञान मिथ्यात्व है। चाहे आप ध्यान नहीं कर रहे, ध्यान तो 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कर लो, खुली आंखों से ध्यान करो। सब जैसे आप सैर कर रहे हो, सब में शुद्ध आत्मा के दर्शन करो, भीतर शुद्ध आत्मा। खुली आंखों से ध्यान करते करते आपकी धारा बढ़ जाएगी। खुली आंखों से बढ़ेगी तो ध्यान में बढ़ जाएगी, फिर ध्यान में बढ़ जाएगी, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते। देखो समय तो लगेगा, एकदम तो नहीं हो सकता। पंचम काल है, पर पंचम काल में सबसे बड़ी बात कि हमें भगवान की वाणी मिल गई, प्रैक्टिकल करने को अवसर मिल गया, शिविर भी लगते हैं। इसको चूकना मत, समय मिलते करते रहना। घर की जिम्मेदारियां तो पूरी हो नहीं, जिंदगी लगा दो फिर भी किसी को खुश नहीं कर सकते। तो अपने के लिए समय निकालो, जितना अपने लिए समय निकालोगे आगे बढ़ जाओगे। बाकी संसार में तो सब चलता ही है, कोई गुरु के नाम पर ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। किसी के लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए करना, केवल अपने लिए करना। भगवान कहते कोई तार नहीं सकता, कोई गुरु आपको ध्यान दे नहीं सकता, कोई भगवान भी नहीं दे सकते। तुम स्वयं साधना करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक इस आकार में निराकार आत्मा, जो तुम हो थे रहोगे। इस शरीर का, संसार में जिसको भी आप देख रहे हैं वो आकार है, चाहे आपका परिवार है, घर है, संबंधी हैं, जो भी आपके साधन हैं, मोटर, गाड़ी, बंगला, धन, प्रतिष्ठा, इस आकार में सब नष्ट हो जाते हैं जब जीव निकल जाता है। जीव निराकार है, आत्मा निराकार है। आत्मा में सुख है, शक्ति है, ज्ञान है, आनंद है, वो तुम्हारे भीतर है। जब तुम मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार जाओगे, सुख का, शक्ति का, शांति का अनुभव करोगे। अपने भीतर चले जाओ, गहरे चले जाओ। सुख इसी में एक लंबा गहरा सांस ले, अरिहंत परमात्मा के चरणों में
अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायणं, नमो लोये सप्साहुनं, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं नमं संति, यस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण और न शरण उसका जर अमर, उसका सदा ही होगा। For more than 6 decades, we have been helping the world to organize businesses and assisting people to bring out their creative best with innovative and high-precision products that help to join, fix or cut through our brands Kangaro, Miles, Munix and Kohi. We are one of the largest manufacturers and suppliers of high-quality staplers, staples, staple removers, paper punches, tape dispensers, gun tackers, tape tool, cutter knives and blades, pneumatic tools, industrial staples, stitching wire, scissors and kitchen essentials etc. KGOC brand identity symbolizes the unification that signifies flexibility and limitless possibilities to create a new future. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।